क्या आप सपोर्ट करती हैं लिव इन रिलेशनशिप को? आई थिंक इट्स एब्सोल्युटली फाइन टू ईच हिज ओन, मतलब जो जिसको जो ठीक लगता है वो करे। बहुत बार औरतें अब्यूज सह लेती हैं। पहली तो चीज़ है, पेरेंट्स को अपने बेटों को भी समझाना चाहिए कि आप अपनी लड़की को, इनफैक्ट आप अपनी लड़की को और भी एम्पावर करो कि वो अपने आप को लड़ पाए। कहा जाता है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते तत्र देवता रमन्ते, अर्थात जहां पर नारी की इज्जत की जाती है, जहां पर नारी की पूजा की जाती है, वहां खुद देवता वास करते हैं। अब इंटरनेशनल वुमेन्स डे है और उस चीज को लेकर हम चर्चा करने जा रहे हैं। वुमेन्स को कैसे एम्पावर किया जाए, क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, आप अपने करियर में पीक पर कैसे पहुंच सकते हैं, क्या स्ट्रगल एक लड़की को देखने के लिए मिलते हैं, सोसाइटी में क्या प्रॉब्लम है, ये सारी चीजें आज आप इस इंटरव्यू में देखेंगे। और हमारे साथ आज जानी मानी डॉक्टर भी हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं और एक विमेन होने के नाते उन्हें जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें जो हैंडल करती हैं, एक ऐसी जानी मानी शख्सियत हैं डॉक्टर सोनिया लाल जी, जो कि मेट्रो हॉस्पिटल की मैनेजिंग डायरेक्टर है। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। थैंक यू सो मच। इसी के साथ मेरा जो इंट्रो था उसमें सवाल छुपा हुआ है, एक बेटी, एक माँ, एक वाइफ होने के नाते, एक डॉक्टर होने के नाते, मैनेजिंग डायरेक्टर होने के नाते जितनी भी चीज़ें आप संभालती हैं, स्ट्रगल जो देखती हैं, चैलेंजेस फेस करती हैं, वो क्या क्या चीज़ें हैं? So definitely, as a woman, I think when you're a mother, you're a daughter, you're a wife, you're a daughter-in-law, you're a doctor, you're a working woman. Right. Everything, main चीज़ है balance. I think जिस तरीके से हमारी ब्रेन है, आई थिंक वी कैन बैलेंस इट आउट एंड हम बहुत केपेबल है। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि एक औरत के लिए उसको बैलेंस करना पड़ता है एंड बहुत ज़्यादा दिल को नहीं लगाना। आई थिंक बहुत इमोशन, मतलब अपना, क्योंकि बहुत बार होता है विमेन टेंडेंसी होती है इमोशनल होने की, फिर वो अपने दिल को भी लगाती है, करना भी सब कुछ है बट दिल पे भी सब कुछ लगाना है। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट इज ट्राई टू क्रिएट अ बैलेंस इन योर लाइफ एंड जितना आप अपने इमोशंस को थोड़ा कंट्रोल, अपना जितना अपना बेस्ट पुट करिए। बट अगर कोई चीज़ नहीं पॉसिबल, इट्स ओके, डोंट फील बैड अबाउट इट एंड नो, आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपको ना कहाँ पे बोलना है, जहाँ पे इट इज़ बियॉन्ड व्हाट यू कैन डू, इट इज़ ओके टू से नो। हमारे कल्चर में ना कहना बहुत बड़ी बात है। अगर ना बोल देते हैं तो सारे पता है ना कैसे बोल दिया, बट नहीं। थिंक आजकल यही औरतों को सीखना है कि अगर नो बोल दो एंड आस्क फॉर हेल्प। जहाँ पे मदद की ज़रूरत है वहाँ पे मदद मांगिए। अकेले आप सब कुछ नहीं कर सकते, आपको एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम चाहिए सब कुछ करने में, तभी आप वो बैलेंस कर पाते हो। तो आई थिंक एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम तब आता है जब आप मदद के लिए भी मांगते हो। तो जो आजकल आई थिंक सबसे ज़रूरी बात आजकल हम लोगों को हम यही कहते हैं, जो मेरे पास पेशेंट्स भी आते हैं कि मदद मांगिए, नो योर लिमिट्स एंड अपना बैलेंस रखिए एंड यू विल बी एबल टू डू एवरीथिंग। तो यहाँ पर काफ़ी सारे क्लाइंट्स आते होंगे, हाउ यू बैलेंस द थिंग्स। आप घर भी बैलेंस करना है, यहाँ पर भी बैलेंस करना है, तो हाउ यू बैलेंस द थिंग्स? So I have a 20-month-old, so I have a small child and working. Again, I think I try to put quality time हर चीज़ के लिए अपना, मतलब डेफिनेटली बहुत बिजी हैं, हम ये नहीं बोलेंगे कि हम बिजी नहीं हैं सुबह से लेके शाम तक, बट हमने अपना एक स्केड्यूल इस तरीके से बनाया है कि यस, मैं अपने पेशेंट्स को जितना टाइम मैंने, मतलब आई कैन नॉट गो अप एंड बियॉन्ड कि मैं 12 घंटे काम कर पाऊँ, तो मैंने अपने आज थोड़े ऑफ कोर्स अपना वैसे बैलेंस रखा कि अपने आज लिमिट कर पाऊँ, सेम टाइम मैं अपने बच्चे को टाइम दे पाऊँ। जहाँ पे उसकी क्लास के लिए जाना, मैं क्लास के लिए जाती हूँ, शाम उसकी है तो इवनिंग उसके लिए देती हूँ। तो वो बैलेंस बहुत ज़रूरी होता है एंड आई वुड ऑल्सो से बहुत ज़रूरी है सबके लिए कि अपने लिए चाहे आधा घंटा निकालो, पर अपने लिए दिन में वो हाफ एन आवर रखो जहाँ आप एक्सरसाइज कर सकते हो, चाहे बैठ सकते हो, किसी को मेडिटेशन करनी है या जस्ट टीवी देखना है, वट एवर रिलैक्सेस यू, पर वो बैलेंस निकालो, चाहे जल्दी उठ के निकालो। फॉर विमेन मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि चाहे जब से पहले कि सारे उठें, आप पहले उठ जाइए, अपना वो आधा पौना घंटा निकाल लीजिए। सो दैट इज़ द बेस्ट वे टू डू इट, बट इट्स अ बैलेंस एंड आई थिंक you cannot get everything, so you have to lose, you gain some, you lose some, but you manage but तो ऐसा आप जब एक मैनेजिंग डायरेक्टर तक यहाँ तक पहुँचने के लिए जो आपका एक स्ट्रगल रहा था, एक टाइम रहा था वेर यू वर स्ट्रगलिंग द थिंग्स, आप एक डॉक्टर बनना चाहती थी, एक बहुत बड़ा ड्रीम लेकर चल रही थी, उस वक्त में कोई प्रॉब्लम्स आपके सामने क्रिएट हुई, चैलेंजेस आए, वो चैलेंजेस क्या थे? सो आई थिंक एज अ वुमेन इन जनरल, आई थिंक एक औरत को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है
to prove herself. And I think कोई भी profession हो, there's always a tendency, and I'm a daughter, like I'm Dr. Lal's daughter, but एक tendency होगी कि बेटे कौन है, मतलब वो अभी भी आपको लोग मिलते हैं. Just the other day कोई event हो रहा था, वो पूछ रहे थे, मेरे husband से वो पूछ रहे थे, that अच्छा इनके brothers कौन है, मतलब so it's very interesting to have that कि अभी भी वो लोगों में mindset है. So definitely कि अच्छा लड़का. Although I think आजकल बॉय गर्ल में कोई फ़र्क नहीं है, and I'm blessed to have wonderful parents and in-laws both who really support women, and they really support girls in our family to grow. My husband, I have 2 sister-in-laws, they're also doing extremely well, तो वो भी बहुत अच्छा कर रही हैं. तो इसलिए I think एक supportive system का बहुत फ़र्क पड़ता है. But that being said, बहुत घरों में ऐसा नहीं है. तो इसलिए I think बहुत struggle ये रहता है कि आपको मेहनत थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ती है, and हम सारे वो देखते हैं. तो एक प्रूव करने के लिए, अपने आप को आगे बढ़ने के लिए, I think वो स्ट्रगल मैंने भी देखी है, सारी औरतें देखती हैं, जहाँ पे आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा, अगर 100 डाल रहे तो आपको 120 डालना पड़ेगा. अगर आदमी 100 डाल रहा तो 120 डालना पड़ेगा. मे बी वो लोग इस बात को मानेंगे नहीं, बट ये फैक्ट है कि ये हम जितने लोगों से भी बात करते हैं, जितने फोरम्स के भी हिस्से हैं, सारे यही बात कहते हैं कि स्ट्रगल वो थोड़ा सा डेफिनेटली होता है. वुमेन्स को ज़्यादा एफर्ट डालना पड़ता है डेफिनेटली टू प्रूव देमसेल्व्स, बिकॉज़ अभी भी हमारे कल्चर में वो थोड़ा माइंडसेट है बना हुआ है. बिल्कुल. कंपैरेटिवली. और जो लड़कियां मेडिकल की तैयारी कर रही हैं, जो चाह रही हैं कि डॉक्टर बने, लेकिन वो नहीं बन पा रही किसी भी कारण से, समाज के कारण, पेरेंट्स के कारण, उनके लिए फिर आपका क्या मैसेज होगा? आई थिंक अगर आपका ड्रीम है, आप परस्यू डेफिनेटली करें, अपना फैमिली को समझाने की कोशिश करें. अगर लेट्स से मेडिसिन में नहीं जा पाते हैं, बट उसका कोई भी रिलेटेड फील्ड में जाएं, बट करो जो आपका मन करता है. स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ. और इस बार भी जो अगर इंटरनेशनल वुमेंस डे का हम एक टॉपिक भी देखें, जो दैट इज़ फॉर इक्वालिटी, कि अपना आप इक्वालिटी के लिए अपना खड़े, स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ. कभी कभी मुश्किल, आसान नहीं है वो रास्ता, पर अगर आप अपना फुट पुट डाउन करेंगे जहाँ पे आपको पता है कि आप कर सकते हैं, आप डेफिनेटली मेहनत करिए. होगा, मेहनत के बिना नहीं कोई सोल्यूशन है, बट कोई ना कोई पाथ आपको मिलेगा. देयर इज़ नो रिप्लेसमेंट फॉर एजुकेशन. ज़रूर पढ़िए, एंड डेफिनेटली जो लोग काम कर सकते हैं, प्लीज़ डेफिनेटली काम करिए, चाहे जैसे भी है, बिकॉज काम करने से जो कॉन्फिडेंस एक औरत में आता है, उसका कोई वो नहीं है, मतलब कोई रिप्लेसमेंट नहीं है. एक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस भी आ जाता है कि आप कुछ करना चाहते हो तो पूछना ना पड़े. बिल्कुल बिल्कुल. एंड आई थिंक वो बहुत ही ज़रूरी है. एंड हम डिफरेंस देखते हैं, क्योंकि जो होम मेकर्स हैं वो भी इतनी मेहनत करती हैं, पर एक उनके अंदर जो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस नहीं है, वो दिखता है डिफरेंस फ्रॉम अ वर्किंग वुमन. एंड डेफिनेटली हम कहते हैं कि जो काम कोई भी कर सकता है, छोटा हो, आजकल तो घर पे ऑनलाइन बैठ के कितना कोई लोग काम कर सकते हैं, चीज़ें कर सकते हैं, जो भी पॉसिबल है करिए. बट अगर आप कमा सकते हैं तो आप बिल्कुल करिए, और आगे जब भी पढ़ सकते हैं. आजकल ऑनलाइन कितने कोर्सेज हैं, तो डेफिनेटली कभी रोकिए मत. जहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी मिले, पढ़ाई ज़रूर करिए, एंड अपने फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के लिए बात बनाइए. हाँ, ट्राई टू गेन एवरी टाइम. एवरी टाइम. अच्छा, इसके साथ ही मेरा जो नेक्स्ट सवाल होगा आपको सोसाइटी को लेकर है, कि सोसाइटी में जो आजकल चीज़ें चल रही हैं, लव रिलेशनशिप चल रहे हैं, लव मैरिजेस हो रहे हैं, और लिव इन रिलेशनशिप्स चल रहे हैं, क्या आप सपोर्ट करती हैं लिव इन रिलेशनशिप को, या फिर आपका पर्सपेक्टिव क्या है इन सब चीज़ों को लेकर? नो, आई थिंक इट्स एब्सोल्युटली फाइन. आई मीन मैं हमेशा कहती हूँ कि टू ईच हिज ओन, मतलब जो जिसको जो ठीक लगता है वो करे. ऑफ कोर्स आई थिंक लिव इन रिलेशनशिप्स अब नई चीज़ है, इट्स नॉट समथिंग न्यू. दुनिया में बाहर के देशों में इतने सालों से चलती आई है, एंड ठीक होता है. आई थिंक क्योंकि आजकल 2-3 केसेस हो गए हैं, वो हाईलाइट हो रहे हैं, तो सारे इसको नेगेटिवली देख रहे हैं, बट इट्स मोर कॉमन देन वी नो. इट्स बहुत काफ़ी कॉमन है, अब बस उभर के शायद बाहर ज़्यादा आ रहा है. एंड आई थिंक एज लॉन्ग एज 2 पार्टनर्स के बीच में एक लव एंड रिस्पेक्ट है, तो चाहे वो लिव इन हो या मैरिज हो या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो, जिसको जैसे भी करना है, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अगर एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट नहीं है या प्यार नहीं है, तो वो रिलेशनशिप वर्थ इट नहीं है. बहुत बार औरतें अब्यूज़ सह लेती हैं, नहीं, वो अब्यूज़ की चलो कोई बात नहीं, वो कोई बात नहीं में चल जाता है. और अब्यूज़ सिर्फ फिजिकल नहीं होता है, मेंटल भी हो सकता है. तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, आप खुश हैं कि नहीं. अगर आप एक रिलेशनशिप में खुश हैं, आप अपने लिए कुछ, मतलब आप रिस्पेक्ट है एक दूसरे के लिए, प्यार है एक दूसरे के लिए, तो कोई भी रिलेशनशिप वो जैसे भी हो
वो बिल्कुल ठीक है। ठीक है, ये आपका बेसिक पर्सपेक्टिव है कि ये सारी चीज़ें ठीक है। लेकिन जो लड़कियां, जैसे अभी जो कुछ केसेस आए हैं, जैसे आपने जिक्र भी किया, वहाँ पर कुछ केसेस ऐसे थे कि किसी के पेरेंट्स को पता था, किसी के पेरेंट्स को नहीं पता था। गवर्नमेंट काफ़ी सारे ऐसे स्कीम चला रही है कि वुमेन को एम्पावर करना है, उनके लिए फाइनेंशियली सपोर्ट चाहिए। लेकिन अगर इस तरीके के केसेस एक दो और आ जाते हैं तो क्या पेरेंट्स ये सोचने पर मजबूर हो जाएं कि मैं अपनी बेटी की पढ़ाई रोक दूँ? होना तो नहीं चाहिए, बिकॉज आई थिंक ये केसेस अब उभर के ज़्यादा आ रहे हैं, शायद हम रिपोर्ट भी ज़्यादा कर रहे हैं। बट आप सोचिए द नंबर ऑफ पीपल, कितने सारे लोगों में अगर एक आध केस अनफॉर्चुनेटली हो रहा है, तो पहली तो चीज़ है पेरेंट्स को अपने बेटों को भी समझाना चाहिए। आई थिंक वो जो मेल एजुकेशन है कि औरत को रिस्पेक्ट करे, वाइस, वो बहुत ज़रूरी है। एंड आई थिंक कोई रीज़न नहीं है कि आप अपनी लड़की को, इनफैक्ट आप अपनी लड़की को और भी एम्पावर करो कि वो अपने आप को लड़ पाए और वो किसी तरीके का अब्यूज़ ना सहे। इन सारे रिलेशनशिप्स में जो मीडिया में रिपोर्ट हुए हैं, बहुत अब्यूज़ था रिलेशनशिप में, कुछ मेंटल अब्यूज़ था जो वो सह भी रही थी, वो चल भी रही थी उनसे। तो आई थिंक पेरेंट्स को घबराना नहीं चाहिए कि बच्चा पढ़े ना, मैं तो कहती हूँ और भी ज़्यादा पढ़ाओ, उनको और भी स्ट्रॉन्ग बनाओ कि वो अपने बलबूते पे खड़े हो पाएँ, और अगर कोई अब्यूज़ है उसके लिए लाउडली वो अपना ज़ोर से बोल पाएँ और अपने लिए खड़े हो पाएँ। तो डेफिनेटली एजुकेशन रोकनी नहीं, इसके क्या उल्टा है, और बढ़ाओ और अपनी बच्ची को और भी स्ट्रॉन्ग करो। लेकिन लोगों का बेसिक ये होता है कि नेगेटिव पर्सपेक्टिव की तरफ वो ज़्यादा बढ़ते हैं, कि नेगेटिव चीज़ें वो ज़्यादा कैच करते हैं। अभी 2-3 केसेस, जैसे बार बार मैं उन्हीं का जिक्र कर रही हूँ, लेकिन जो चीज़ें मेरे माइंड में भी हैं, लोगों के माइंड में भी होते हैं कि वो नेगेटिव चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करते हैं। तो फिर उस चीज़ को कैसे निकाला जाए अंदर से? देखो हमारी दुनिया, देखो ह्यूमन नेचर है कि हम नेगेटिव, ऑटोमेटिकली नेगेटिव पे जाते हैं। पॉजिटिव तो आपको फोर्स करना पड़ता है, कोई भी चीज़ हो। आप स्टेज पे बोलने जाते हैं तो पहले आप नर्वस होंगे, आप ये नहीं बोलेंगे आई एम गोइंग टू डू, मैं बहुत बढ़िया होने वो करने वाले हैं। तो आई थिंक डेफिनेटली एक बारी के लिए लोग इम्पैक्ट हुए हैं कि ये क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, लोग इतने क्रूअल हैं कि एक दूसरे को मार देते हैं, हाउ इज दिस पॉसिबल। तो हमें पहले ये समझना पड़ेगा कि क्या मेंटल हेल्थ इश्यूज आर मोर कॉमन देन जो हम नोटिस कर रहे हैं। ये क्यों हो रहा है, पहली चीज़ लोगों को ये देखना है ये क्यों हो रहा है। आई थिंक इसमें लड़कियों की गलती नहीं है, लड़कों की गलती नहीं है, सिचुएशंस की गलती है, उनके बैकग्राउंड्स का समझना पड़ेगा। घर में एक अच्छा एटमॉस्फेयर रखना बहुत ज़रूरी है, जो बहुत बार अगर आप इनके बैकग्राउंड चेक्स करेंगे मे बी कहीं ना कहीं कुछ निकल के आएगा। बहुत बार साइकोलॉजिकल इश्यूज निकल के आती है जो बचपन से थी, जो कभी रिकग्नाइज नहीं हुई है। तो नेगेटिव होना बहुत आसान है, पर आई थिंक अगर हमें अपनी कंट्री को इम्प्रूव करना है और सही रास्ते पे जाना है तो पॉजिटिव एटीट्यूड तो रखना पड़ेगा। नेगेटिव इज अ नेचुरल, पॉजिटिव इज अ एफर्ट, पर हर चीज़ में अगर आपको अच्छा करना है तो एफर्ट डालना पड़ेगा। थैंक यू सो मच मैम। और जो चीज़ मुझे शुरुआत में कहनी चाहिए थी वो मैं अभी कह रही हूँ, हैप्पी वुमेन्स डे टू यू। थैंक यू सो मच, हैप्पी वुमेन्स डे टू यू टू। थैंक यू सो मच। तो यहाँ पर मुझे बात करके ये चीज़ तो बहुत समझ आई कि ये सारी चीज़ें जो है आपकी पर्सपेक्टिव पर डिपेंड करती है कि आप किस तरीके से सोचते हैं, और सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीथिंग। आप सोसाइटी में कैसे रह रहे हैं, कैसे आप बिहेव कर रहे हैं, और एक घर का माहौल बनाना ज़रूरी है। लड़कियों को एम्पावर करना, डबल एम्पावर करना इन सारी चीज़ों के बाद, जो नेगेटिविटी सोसाइटी में है उसके बाद एम्पावर करना और ज़्यादा चाहिए। तो इसी तरह नेशनल खबर के साथ बने रहिए, और हम आपको ऐसे और गेस्ट से मिलवाएंगे जो अपने अपने करियर में अपने अपने एक मुकाम सेट कर चुके हैं, आपके लिए एक एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।